श्लोक संख्या 8 से पाठ, 8वां श्लोक। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं दशु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अब स्मरण रखें कि एक अनंत चेतन सत्ता है, वही अपना स्वरूप है और वही अनादि अनंत है। उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ भी वस्तु स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान नहीं है। जगत भी जो है इसी का विवर्त है। विवर्त के माने इसी के लक्षणों की विलक्षणता के रूप में जगत भाषित होता है। जीव भी इसी चेतना का ही प्रतिबिंब है, इसलिए जीव भी उस चेतना से भिन्न कुछ भी नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र है, इस बात को ध्यान में रखें। फिर ये बताते चले आ रहे हैं कि देखो समस्त जगत का संबंध परमात्मा से अब किस प्रकार का रहा कि वही परमात्मा ही जगत के रूप में नाना रूपों में भाषित होता है। स्थूल रूप में वही भाषित होता है, सूक्ष्म रूप में वही भाषित हो रहा है। पंच महाभूत जितने हैं वो भी अपने मूल में तन्मात्रा हैं और तन्मात्रा अपने आत्मा का ही स्वरूप है। यद्यपि इसके बीच में एक लिंक और है जो आगे चल करके बताते हैं, एक दो श्लोकों के बाद में कहते हैं कि देखो कि यह अपना आत्मा स्वरूप देखो और फिर देखो यह प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, सत्वरजस्तमसमयी प्रकृति, और फिर देखो इसी प्रकृति के 3 गुणों के संयोग से सूक्ष्म पंच महाभूतीय तन्मात्राएं निर्मित हुई। उन्हीं से मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि निर्मित हुए, प्राण आदि निर्मित हुए उन्हीं से। फिर उन्हीं से पंचीकृत पंच महाभूत हुए, शरीर उसी से बना, ब्रह्मांड उसी से बना। तो ये सब बनना कैसा है? ये सब मायामय है, प्रतीति मात्र, आभास मात्र है। इस प्रकार की एक विशेष प्रकार की रचना है ये सब जगत की, जैसी है उसी प्रकार से देखो। तो बराबर ये देखने का अभ्यास करें कि मुझसे ही यह शब्द स्पर्श रूप रसगंध मुझसे ही उत्पन्न हुए, और ये शब्द रूप रसगंध ही ये है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब बन गए। और फिर इन्हीं सब से फिर ये शरीर बन गया। हाँ, सब ब्रह्मांड इसी से बन गया। इस प्रकार से अपने आप में देखो। और फिर ये भी देखो कि अपने अंदर जो हो पौरुष है, वो इस आत्मा का ही स्वरूप है, इसी की शक्ति है जो पौरुष रूप में भाषित हो रही है।
जो तप अपने आप में भाषित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो तप की शक्ति या स्वयं तप, ये सब परमात्मा का, आत्मा का ही स्वरूप है, हमसे भिन्न नहीं है। हमारी ही शक्ति तप के रूप में प्रतिभाषित हो रही है। अपने आप में देखो, जो तेज है ये हमारे ही से तेज, हमारी चेतना का ही तेज है। जैसे जैसे आत्म चैतन्य अभिव्यक्त होता है वैसे वैसे व्यक्ति तेजस्वी प्रतीत होता है। यदि आत्म चेतना परिच्छिन्न रही तो व्यक्ति निस्तेज है। इसलिए ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा अपने आत्मस्वरूप को उद्घाटित करें तो देखेंगे कि तेज भी प्रकट होता है। ऐसे ही देखें कि ये जो बुद्धि है, सद्बुद्धि, ये भी इस आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होती है। बुद्धि यदि दुर्बुद्धि भी हो तो भी उसमें जो चेतना है वो आत्मा की ही है, लेकिन सद्बुद्धि है वो तो आत्मा का ही स्वरूप ही है। आत्मा ने ही उस सद्बुद्धि का रूप धारण किया हुआ है और उसी से ये सब अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, परमार्थ का ज्ञान हो रहा है। ये सब सद्बुद्धि के ही प्रकाश में होता है। इसलिए ये भी सूचना है कि सद्बुद्धि होनी चाहिए, दुर्बुद्धि के स्थान पर सद्बुद्धि आनी चाहिए। निस्तेज व्यक्ति को इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए जिससे वो तेजस्वी बने। उसे तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से व्यक्ति तेजस्वी बनता है, पुरुषार्थ से तेजस्वी बनता है। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए और इन्हीं के बल पर व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप की, परमात्मा की प्राप्ति होती है। पूर्णता भी इन्हीं के बल पर प्राप्त होती है। इन सब में परमात्मा बुद्धि रखो। परमात्मा बुद्धि रखने के माने ये सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं, रूप उसी के हैं, परमात्मा के ही। आत्मा ही बल है, आत्मा ही तेज है, आत्मा ही सद्बुद्धि है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही पौरुष है, आत्मा ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, आत्मा ही सब जगत है। इस प्रकार से देखें। तो ये देखने का अभ्यास करें। इस प्रकार से विचार करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको। अगर विचार करते हुए ऐसा न मिले तो उपासना करो, माने शास्त्र के इस वचन के आधार पर बार बार इसी का चिंतन करो। चिंतन करते 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 जब बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी, विषयों से बुद्धि विरक्त हो जाएगी, तब उसमें अपने आत्मस्वरूप का बोध भी हो जाएगा। वो विचार जैसा कि आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाला है वो विचार भी उत्पन्न हो जाएगा। अब 11वें श्लोक में बताते हैं कि देखो, जो बल है ये भी परमात्मा का ही रूप है। अपने आप अपनी अंतस चेतना को देखो, जो शुद्ध निर्विकार चेतना है यही बल बन करके उपस्थित होती है। बल, बुद्धि बल, मनोबल, प्राण में जो बल है, ये सब बल जो है ये है आत्मा के ही हैं। वैसे प्राण जो है वो हो बल का अधिष्ठान है, शक्ति का। प्राण में ही शक्ति है और जब तक शरीर में प्राण है तब तक शरीर में शक्ति भाषित होती है। शरीर में जो शक्ति लग रही है वो प्राण की शक्ति है। और प्राण में जो शक्ति है वो शक्ति कहाँ से आई, वो बल कहाँ से आया, वो आत्मा का बल है। प्राण भी निर्बल है, जड़ है, उसमें कोई बल नहीं, लेकिन आत्म तत्व जब प्राण में प्रतिबिंबित हुआ तो उस चेतना के प्रभाव से प्राण में बल की उत्पत्ति हो गई, प्राण बलवान बन गया। प्राण का जो बल है वो आत्मा का ही बल है। जैसे बुद्धि में जो बल है वो आत्मा का ही बल है, बुद्धि में ज्ञान का बल है और प्राण में क्रिया शक्ति का बल है। लेकिन ये दोनों ही बल दोनों प्रकार के आत्मा के ही बल हैं। जैसे एक ही विद्युत बिजली में प्रकाश रूप में है, पंखे में पंखे को घुमा रही है, उस प्रकार से बल के रूप में है। तो वही बिजली जो वो हो दो रूपों में, या और भी रूप हो सकते हैं, गर्मी सर्दी के रूप में भी हो सकती है। तो बिजली एक ही है लेकिन नाना रूपों में, जैसे जैसे जिस इंस्ट्रूमेंट में होकर के कार्य करती है उसमें वो बिजली उसी प्रकार से वो रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार के ये सब के सब प्राण, मन, बुद्धि ये सब बन गए तो इनमें परमात्मा चैतन्य स्थित हुआ। तो इन इंस्ट्रूमेंट में वही परमात्मा शक्ति, परमात्मा चेतना नाना रूपों में भाषित होती है। प्राण में क्रिया शक्ति हो गई, मन बुद्धि में ज्ञान शक्ति हो गई,
इस प्रकार से। तो ये इसलिए देखो, अपने प्राण को देखो, और प्राण में देखो कुछ शक्ति है कि नहीं है, उठने बैठने चलने फिरने की शक्ति है, श्वास लेने की शक्ति है कि नहीं है, खाना पचाने की शक्ति है कि नहीं। जो ये शक्ति अपने आप में अनुभव में आ रही है तो उसको पहचानो, क्या कि ये शक्ति प्राण की शक्ति जरूर है, लेकिन प्राण में हमारी चेतना की ही शक्ति है। मैं ही इसमें सब में प्रतिबिंबित होकर के प्राण को शक्तिमान बना रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मैं अगर न हूं तो प्राण कुछ नहीं है, उसमें कोई शक्ति कुछ नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को ही विद्यमान देखो, उसमें प्राण में भी क्रिया शक्ति के रूप में। जैसे कि पहले बताया कि जो बुद्धि है उस सद्बुद्धि को देखो, उसमें सद्बुद्धि में जो पवित्र बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि है, इसकी ये बुद्धि का बल, ये ज्ञान शक्ति, ये मेरा ही प्रकाश है। इस प्रकार से देखने का अभ्यास करो। जैसे वहाँ बुद्धिमताम, बुद्धिमान के माने जो सद्बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनमें बुद्धि मैं हूँ। इसी प्रकार से शक्ति की जब बात आती है तब कहते हैं जो कामराग विवर्जितम शक्ति ही, जो कामराग से रहित शक्ति है वो शक्ति मैं हूँ। इसके माने ये नहीं है कि वो कामराग सहित जो शक्ति है वो कोई परमात्मा से भिन्न शक्ति है, या दुर्बुद्धि जो है वो परमात्मा की शक्ति से कोई भिन्न शक्ति है। संसार में तो भला बुरा जो कुछ है सब परमात्मा का ही रूप है, सब परमात्मा की माया के कारण सभी उत्पन्न है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन विचार करने के लिए, उपासना करने के लिए उसमें जो उसका प्रकृति का सौम्य रूप है, जहाँ परमात्मा अपने निर्मल उज्ज्वल रूप में उपलब्ध हो रहा है, उसी का चिंतन करते हैं। ये शास्त्र का विधान है। बाद में तो ये भी समझ में आ जाएगा, जब ये परमात्मा ही बुद्धि रूप सद्बुद्धि रूप में है तो फिर दुर्बुद्धि में भी तो प्रकाश परमात्मा ही का होगा, तभी तो कार्य करती होगी। लेकिन वो बात तब समझें जबकि सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि के परिणाम स्वरूप जो राग द्वेष व्यक्ति का है वो समाप्त हो जाए। एक अवस्था में पहुंचकर धीरे धीरे राग द्वेष समाप्त हो जाए। जब राग द्वेष समाप्त हो जाए तो सद्गुण दुर्गुण कुछ नहीं है, सब मिलकर के एक हो गए और सब मायामय हो गए और सब तुच्छ हो गए, सब हे हो गए। बस उस अवस्था में फिर आप जितना भी जगत में शुभाशुभ सब है उस सबको परमात्मा के रूप में देख सकते हो। लेकिन जब तक कि ये है भले बुरे का भेद है, शुभाशुभ का भेद है, हाँ, तब तक क्या करो, जो शुभ है उसी में परमात्मा को देखो, अशुभ में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश मत करो, वो कालांतर में अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए बोले कि देखो बल तो मैं हूं, लेकिन जो बल जो है वो हो काम युक्त है, माने वो हो बल जो काम भोग में प्रयोग में आता है, वो बल भी परमात्मा ही का रूप है, लेकिन कहते हैं उसको छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। जो बल काम भोग में प्रयोग में नहीं आता, भोग में नहीं बल्कि भक्ति में, ज्ञान में जिस बल का हम प्रयोग करते हैं वो बल जो है वो मेरा ही रूप है। इस प्रकार से समझने का प्रयास करो। इसी प्रकार से बल जो है वो राग में भी प्रयोग में आता है। जब किसी से राग है, ये मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, मेरे पुत्र आदि हैं, पिता आदि हैं, इनके लिए, उनकी रक्षा के लिए अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पक्षपात के लिए अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, सारे समस्त लोक कल्याण के लिए कार्य में आने वाला जो बल है वो बल मैं हूं। इससे ये भी मालूम होता है, सूचना क्या होती है कि व्यक्ति को बलवान तो होना चाहिए, परमात्मा की शक्ति का आवाहन करे और बलवान बने, लेकिन बल का प्रयोग काम भोग में न लगावे, बल का प्रयोग राग द्वेष में न लगावे, इस बल का प्रयोग उच्च आध्यात्मिक साधना में लगावे, जिससे कि जीवन का परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो सके, उसमें ये बल काम में आवे। जिस बल के द्वारा समस्त लोक का कल्याण हो उस कार्य में इस बल को लगावे। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके अंदर वो परमात्मा बलवान, परमात्मा बल होकर के जो आया है वो उसकी में अनुभूति के रूप में आ जाएगा। उसे अनुभव में आने लगे कि हाँ ये बल परमात्मा का ही रूप है, उसे साक्षात अनुभव भी होगा। इसलिए
ये शास्त्र पद्धति है, शास्त्र की अपनी पद्धति है, किस प्रकार से हम परमार्थ का चिंतन करें, कैसे परमात्मा को खोजें, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कैसे होगा, उसकी एक विशेष प्रक्रिया है, उसी को अपनाते हुए भगवान आगे बताते जा रहे हैं। जब बुद्ध की बात आती है तो दुर्बुद्ध की बात भी आ जाती है, जब बल की बात आती है तो उस बल की बात भी आ जाती है जो हे कार्यों में, तुच्छ कार्यों में लगाया जाता है, तो कहते हैं उधर की तरफ ध्यान मत दो। इसी प्रकार से फिर कहते हैं कि देखो कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, काम भी तो मैं ही हूं। ये देखो ये काम जो है ये है आत्मा की ही चेतन शक्ति से ये काम शक्ति है। और कहते हैं कि कब काम शक्ति, कौन सी काम शक्ति, काम दो प्रकार का, एक धर्म के अनुकूल और एक धर्म के प्रतिकूल। तो यहां भी दो भाग कर लो, जो धर्म के प्रतिकूल काम हो उसको तो त्याग दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। जो धर्म के अनुकूल काम है उसको समझ लो कि यहां परमात्मा विद्यमान है, उसी की चेतना की शक्ति के साथ ये काम शक्ति उपलब्ध है। इसलिए बोले कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरतर्षभ जो धर्म के अविरुद्ध काम है वो भी मैं ही हूं। इस प्रकार से विचार करो, वहां परमात्मा को देखो। अब काम के माने जो शब्द है, जैसे ऊपर काम शब्द आया, काम राग विवर्जितम, निष्काम, सकाम, ये शब्द आते रहते हैं। तो काम के माने कामना है। काम के माने एक व्यापक शब्द संस्कृत में काम है। जितनी भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, आशाएं हैं, वो सब काम के शब्द के अंतर्गत आ जाती हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन तीनों की जो कामना है वो काम कहलाती है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन तीनों की कामना व्यक्ति को होती रहती है। व्यक्ति को लगता है ये सब सुखदायी हैं, इसलिए इनको प्राप्त करना चाहिए। जो इनको प्राप्त करने की भावना है या विचार है उसका नाम है काम। उसको फिर हिंदी में या दूसरे लोग अपने जो है प्रयोग में लाते लाते उसका सीमित अर्थ कर दिया। तो सीमित अर्थ से प्रयोजन शास्त्र में नहीं आता। शास्त्र में जिस अर्थ में इसका प्रयोग, काम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी में देखो। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध में जितने भी विषय हैं उनकी सबकी कामना को काम कहते हैं। लेकिन ये सब विषयों की कामना भी दो प्रकार की, एक प्रकार की जीवन धारण करने की कामना और एक कामना इनको सुखदायी मान करके इनके भोगने की कामना। अब जब ये हो गया विभाजन, तो एक जीवन धारण करने के लिए इनकी सबकी कामना तो शुभ कामना है, लेकिन जब इनको सुखदायी मान करके इनकी भोगने की कामना है तब ये अशुभ कामना हो गई। अब इस अशुभ कामना के भी दो प्रकारांतर भेद हो गए। एक अशुभ कामना इस प्रकार की कि ये इंद्रियों के भोग तो हम चाहते हैं, लेकिन कुमार्ग के द्वारा चाहते हैं, दुराचार के द्वारा चाहते हैं, अनधिकार चाहते हैं, दूसरे के सत्व का हरण करके चाहते हैं, दूसरे को पीड़ा प्राप्त करके तब प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये पुनः अशुभ कामना भी और अधिक अशुभ हो गई। लेकिन यदि हम दूसरे को कष्ट नहीं देते, हम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए, सरकारी कानूनों का पालन करते हुए, सच्चाई ईमानदारी के साथ में इंद्रिय भोगों की कामना करते हैं, तो वह उतनी अशुभ नहीं है, वो शुभ है। लेकिन फिर भी अशुभ इस अर्थ में है कि हम उसमें सुख की बुद्धि रख करके उसे खोजते हैं, इतना अशुभ उसमें फिर भी है। इसलिए पूर्ण शुभ ये काम कब हुआ? जब ये काम हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रखें। हम संसार के विषय भोगों के लिए, चाहे न्याय के द्वारा हो चाहे अन्याय के द्वारा हो, हम इंद्रिय भोगों की कामना करें ही नहीं, केवल परमात्मा के प्राप्त की कामना करें। अब ये कैसा काम हो गया? धर्म के अनुकूल हो गया। धर्म शास्त्र समझ यही कहता है कि हमारी कामना परमात्मा में केंद्रित होनी चाहिए, अंततः परमात्मा ही प्राप्त होना है। उसके अतिरिक्त और कोई कामना आती है तो हमारे लिए हानिकारक है, पतनकारी है, बंधनकारी है, दुख देने वाली है, इसलिए उससे दूर रहो। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से कामना भी करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति की कामना करेगा,
तो वो कामना भी परमात्मा स्वरूप ही है। अब देखो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि हम परमात्मा की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो, उसका सच्चिदानंद स्वरूप आनंद स्वरूप हमको अनुभव में आवे, तब ये कामना कैसी है? शास्त्र सम्मत है, परम पवित्र है, इसमें कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है। अभी ये कामना जो है ये परमात्मा ही का स्वरूप, इसमें देखो ये परमात्मा विद्यमान है। लेकिन लोगों में इस प्रकार की कामना नहीं आती। नहीं आती तो होता क्या है कि वो परमात्मा का जो स्वरूप अनुभव में आना चाहिए, उसका आनंद आना चाहिए, वो फिर नहीं आता। इसलिए शास्त्र कहता है कि उसी परमात्मा की कामना करो। तो अब देखो यहां दिखा दिया भगवान ने इस प्रकार से, अगर आप विचार करो तो वो परमात्मा इस स्थूल प्रकृति की जो तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं के रूप में परमात्मा विद्यमान है। इस प्रकार से देखो तो आपको मालूम होगा अपने अंदर भी प्राण में भी परमात्मा विद्यमान है, मन बुद्धि में भी परमात्मा विद्यमान है, मन में परमात्मा कामना के रूप में विद्यमान है, बुद्धि में परमात्मा जो है सद्बुद्धि के रूप में विद्यमान है, अपने पुरुषार्थ के रूप में भी। अब ये पुरुषार्थ कोई व्यक्ति करेगा, सद्बुद्धि होगी तभी होगी, तपस्या करेगा जब सद्बुद्धि होगी तभी होगा, जब मन में परमार्थ की कामना होगी तभी कोई व्यक्ति तपस्या भी करेगा, तेजस्वी भी तभी होगा। तो ये सब एक साथ होने वाले हैं। जिस व्यक्ति में परमात्मा की कामना है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर जो है परमात्मा का बल प्राप्त होता है प्राण में, तो अपनी शक्ति लगा करके परमात्मा को प्राप्त करने में लगता है। फिर उसी का फिर वही परमात्मा व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ के रूप में उपलब्ध होता है। पुरुषार्थ क्या है? एक प्रकार का बल ही है। जब उसको जो है शरीर में, प्राण में, मन बुद्धि में बल आया तो वही बल फिर पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हुआ, तो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करता है तो तपस्या भी पुरुषार्थ का एक रूप है। जब पुरुषार्थ करेगा तो तपस्या करेगा। प्रत्येक पुरुषार्थ तपस्या बन जाता है जब वो उसका लक्ष्य सुंदर होता है, श्रेष्ठ लक्ष्य होता है। जैसे एक छात्र है मानो, वो चाहता है कि हम हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर लें, प्रथम में भी प्रथम। अब ऐसी उसकी कामना हुई तो उसके लिए फिर वो पुरुषार्थ करेगा। और पुरुषार्थ करेगा तो क्या पुरुषार्थ करेगा? दिन रात पढ़ेगा, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देगा, खेलने खाने की तरफ ध्यान नहीं देगा, और जो इंद्रिय भोग टी स्वीट इन सब की तरफ नहीं ध्यान देगा, अपने दिन रात पढ़ाई में लगे रहेगा, उसी में चित्त लगाए रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गई तपस्या। तपस्या को पहचान लो, क्या तपस्या हुई। तो जिस प्रकार से संसार में दिखाई देता है, इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से व्यक्ति को संसार से विरक्त होकर के पुरुषार्थ करना पड़ता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसको अपने हृदय में प्रकट हो निरंतर लगना पड़ता है। तो ये सभी शक्तियां उस परमात्मा के प्राप्ति में काम आती हैं। निष्काम कामना, परमात्मा के प्राप्ति की कामना, ऐसा बल जिससे कि पुरुषार्थ उत्पन्न हो, जिससे कि तपस्या उत्पन्न हो, जिससे कि तेज उत्पन्न हो, जिससे कि सद्बुद्धि आवे, ये सब ऐसी शक्तियां व्यक्ति के अंतर्गत हैं जिनके की बल से व्यक्ति को परमात्मा की तरफ अग्रसर होने में सहायता प्राप्त होती है। और परमात्मा इन्हीं रूप में हृदय में प्रकट होता है। किसी को परमात्मा प्राप्त हो गया तो ऐसा नहीं कि परमात्मा दुनिया की कोई एक तमाम वस्तुएं उनमें से कोई एक वस्तु है उसको हमें मिल गई, हाथ में आ गई। परमात्मा के प्राप्त होने का माने यही कि परमात्मा अपने हृदय में जो है वो हो अपनी विभूतियों के साथ हृदय में प्रकट हो जाए। पुरुषार्थ आ गया, परमात्मा ही आ गया, तेज आ गया, परमात्मा ही आ गया, हृदय में शांति आ गई, परमात्मा ही आ गया, हृदय में प्रसन्नता आ गई, परमात्मा ही आ गया। तो आप देखो कि ये सब परमात्मा ही को पहचान है, ये सब परमात्मा की। इस प्रकार से अपने हृदय में परमात्मा को देखो। अगर मन में अशांति है तो समझो परमात्मा दूर है। खाम खा मत माने बैठे रहो कि हम हैं अशांत लेकिन परमात्मा हमको प्राप्त हो गया है। ये दोनों विरोधी बातें हैं। अगर अंतरतम में शांति है तो परमात्मा प्राप्त हो गया है। अगर व्यक्ति का स्वभाव सरल हो गया है, कुटकुटनेस समाप्त हो गई है, तो इसके माने परमात्मा प्राप्त हो गया है। अगर तीन तिकड़म मन में घूम रही हैं तो इसके माने परमात्मा अभी नहीं आया है। ये अपने आप देखते रहो, पहचानते रहो।
परमात्मा आने के लिए और कोई ऐसा नहीं कि वो खटपट खटपट करता हुआ भीतर घुसे आवेगा हृदय के और कहता हम आ गए, ले खड़े हैं, ऐसे करके थोड़े आ जाएगा। वो जैसे आता है उसी प्रकार से देखो। यहां तक ये बात हो गई परमात्मा के लिए प्राप्त करने की। अब अगले श्लोक में देखो, जो बीच में बातें छूट गई थी वो भगवान अब यहां पर उनको जोड़ते हैं। हे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्ते वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्ते वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अब बोले एच एव सात्विका भावा, जितने सात्विक रचनाएं जितनी हैं, राजसास भावा जितनी राजस भाव हैं, वस्तुएं हैं, और तामसास चाहिए, और जितने भी तामस रचना जितनी भी है, मत्ते वेति तान विद्धि, वो सबको मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो। यहां तक एक बात हो गई। न तो हम तेषु मयि, ये एक अलग बात है। पहले ये देखो, पहले गिनाया कि देखो पंच महाभूत गिना दिए, अपने अंदर तमाम पुरुषार्थ इत्यादि गिना दिए, ओंकार गिना दिया, ये सब गिना दिए कि देखो ये सब परमात्मा के रूप हैं। अब कह रहे हैं कि जो बात हमने आपसे पहले कही थी कि उन बातों को जितना जितना अशुभ है जगत का पक्ष उसको छोड़ दो, तो अब कैसे कहते हैं कि अब इस बात का निश्चय करो, जब ये सब अभ्यास होते होते हो जाए और निश्चय हो जाए, तब ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, सारे जगत के सत्व तमसमयी जितनी भी प्रकृति है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे कल्याणकारी हो चाहे कल्याणकारी हो, चाहे श्रेष्ठ हो चाहे निकृष्ट हो, चाहे स्वर्ग हो चाहे पाताल हो, कुछ भी हो, सब का सब जो है मत्ते वेतान विद्धि, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से देखो, जब एक एक करके परमात्मा को देखते हैं तब शुभ है उसी में परमात्मा को देखते हैं, जब अशुभ में भी परमात्मा को देखते हैं तो एज ए होल कर लेते हैं और फिर उस समय परमात्मा को देखते हैं। जैसे कोई पिक्चर आप देखो, तो उसमें पिक्चर में आप देखोगे तो एक हीरो है, एक विलियन है। हीरो में बहुत गुण आपको दिखाई देंगे, आपका मन हीरो के साथ तादात्म्य कर लेगा, उसकी भलाई चाहने लगेगा, उसी के साथ जुड़ जाएगा मन, और जो विलियन है उससे विरोध कर बैठेगा, द्वेष कर बैठेगा। तो देखो पिक्चर देखोगे तो एक स्थान पर राग हो जाता है, दूसरे स्थान पर द्वेष हो जाता है। एक अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है। ये रोज अभ्यास करते रहो, देखते रहो कैसे मन में राग द्वेष कैसे पैदा हो जाते हैं। लेकिन पिक्चर समाप्त हो जाए तो उसके बाद पूछे पिक्चर कैसी रही, तो कहते बहुत अच्छी पिक्चर रही, सब भूल गए जब तक देखते रहे और कुछ याद ही नहीं आया, बड़ी मनोरंजक रही, एज ए होल करके पिक्चर बहुत अच्छी रही। लेकिन उस पिक्चर में विलियन है कि नहीं है, कहीं है तो उसका क्या हुआ, अब क्यों भूल गए कि वो खराब है, उससे तो द्वेष था। लेकिन एज ए होल पिक्चर अच्छी कैसे हो गई, जिससे द्वेष था वो कहां चला गया। तब देखते हैं कि जब एज ए होल करके हम लेते हैं तब उसमें ये जगत का सारा द्वेष समाहित हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तब इसको देखो कि सारा जगत परमात्मा के रूप में है, और जितना द्वेष, जितनी की दुखद सृष्टि है, जितने की दोषपूर्ण जितनी भी सृष्टि है, वो भी सब परमात्मा का रूप है, और सब मिलकर के इस प्रकार की है कि सब अपने लिए सब कल्याणकारी है, अपने लिए कुछ भी हानि नहीं, अपने लिए कुछ भी उससे बिगड़ने वाला नहीं, किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई चिंता नहीं। इस प्रकार की स्थिति आ जाए। इसलिए अब आकर के यहाँ भगवान कहते हैं ये चयु सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, जितने भी सात्विक राजस तामस जितनी सृष्टि है वो सब मेरे ही रूप है। अब इसमें सृष्टि में जितना भी जहाँ मल्टीप्लिसिटी आई, जहाँ नानात्व आया, वो सब सत्वरज तमस के कारण से है। परमात्मा सत्वरज तमस से परे है, त्रिगुणातीत है, फिर उसमें जो है वो विभाजन नहीं है, खंड खंड नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, सब होमोजीनस वन है।
लेकिन जहां नाना रूप हो गए तो नाना के साथ में इसके माने क्या है, प्रकृति विद्यमान है, प्रकृति के कारण नाना रूप है, प्रकृति के सत्वरज तमस है, वही इसको नाना रूप प्रदान कर रहे हैं। तो जितना भी नानात्व है ये सब सत्वरज तमस के कारण से होगा। तो सारी सृष्टि, समस्त रचना, माया में जितनी भी रचना सृष्टि है, तीनों लोग, 14 भुवन, जड़ सृष्टि, चेतन सृष्टि, देवता, गंधर्व, मनुष्य, निशाचर, असुर, सब की गणना उसके अंतर्गत आ गई। ये सब की सब जितनी भी सृष्टि है ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। ये सब इसका सबका मूल कारण, निमित्त कारण आत्मा, उपादान कारण आत्मा, उसी से सबके सब ये उत्पन्न हैं, उसी में सब स्थित हैं, उसी में सब लीन हो जाते हैं। अंत में इस प्रकार से देखो, और जैसे जैसे आप इस प्रकार से देखते जाओगे वैसे वैसे अद्वैत बुद्धि आती जाएगी। जब ये बात आप मानो कि चेतन से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, अगर ये बात समझ में आ जाए कि चेतना ही एकमात्र अनादि अनंत हो सकती है, और यदि कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उससे पहले कुछ होना चाहिए, उसी से उत्पन्न होगी, और उसके पहले वही होगा जो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान। उत्पन्न हुए, इस प्रकार से एक बात ये सिद्ध होती है। और दूसरे ये, यदि चेतना से जड़ चेतन कुछ भी उत्पन्न होगा तो वो परिणामवाद के अनुसार उत्पन्न नहीं हो सकता। जितनी प्राकृत रचना है उसमें तो परिणाम हो सकता है, जैसे मिट्टी से घट बने परिणाम हो जाए, जल से तरंग बने परिणाम हो जाए, दूध से दही बने परिणाम हो जाए, वहां तो परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जब चेतना से कहीं जड़ की उत्पत्ति होगी तो वो परिणाम नहीं हो सकती। परिणाम के माने उसका रूपांतरण हो, वही वस्तु जो है वो हो, कार्य के रूप में आ जाए, ऐसे नहीं होगी। यदि ये कहो कि चेतना से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है तो अब फिर प्रश्न ये आएगा कि देखो, यदि चेतना से जड़ जगत की उत्पत्ति हुई तो बताओ संपूर्ण चेतना जड़ सृष्टि बन गई या आधी बनी? हाँ? तो ये तो कह नहीं सकते कि संपूर्ण चेतना जड़ सृष्टि बन गई। अगर ऐसा हुआ तो चेतना रहती ही नहीं, जड़ जगत की मात्र रह जाता। हाँ? ये भी बुद्धि में समझ में नहीं आता। तब कहते नहीं नहीं नहीं, आधी चेतना बनी रही और आधी उसमें से जड़ रूप उसने धारण कर लिया, परिणाम हो गया, परिणमित होकर के आधी चेतना जड़ सृष्टि के रूप में आ गई। अच्छा, अगर ऐसा आ गया हो गया तो इसके माने चेतना विभक्त हो गई दो भागों में। जो चीज विभक्त हो जाएगी वो तो नाशवान हो जाएगी, इसके माने चेतना नाशवान हो गई। अगर नाशवान हो गई तो ये उत्पन्न किससे हुई, किस पर आश्रित है? नाशवान वस्तु जब सदा किसी दूसरे पर आश्रित होती है। तो इस प्रकार से जो विचार प्रक्रिया चलती है तो उसके अगर सावधानी पूर्वक बैठ करके आप ध्यान करो, विचार करो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि चेतना से जड़ सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसमें जो ब्रह्म सूत्र है उसमें शंकराचार्य ने इस विषय का बड़ा विस्तार से लिया, अचेतनवाद का खंडन किया। अचेतनवाद के खंडन माने अचेतन माने जड़ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये जड़ से ही चेतना की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के जो सिद्धांत में कौन कौन दोष हैं उसमें उन्होंने सब बताए। और फिर ये है कि जो चेतन कारणवाद है उसका रूप क्या है? चेतना से सारी जड़ सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो कैसे वो परिणाम नहीं है, आरंभवाद नहीं है, ये सब उसका खंडन किया। और फिर ये सिद्ध किया कि ये विवर्त हो सकता है। विवर्त के माने ये, जैसे रस्सी की सांप की उत्पत्ति हो, रस्सी रस्सी बनी रहती है लेकिन सर्प की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे अनंत चेतना परमात्मा अखंड रूप में वैसा ही बना रहता है और जड़ जगत भाषित होने लगता है, ये विवर्त है। तो इस केवल इसी विवर्त रूप में ही जगत की जड़ जगत की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन ये सब जड़ जगत सत्वरजस तमस में तीन प्रकार का होते हुए भी इसका अधिष्ठान, अगर इसको मानव जगत है तो इसका अधिष्ठान परमात्मा ही है, वही उसी से सब उत्पन्न है, उसी पर सब स्थित हैं, उसी में सब लीन हो जाने वाले हैं। इस प्रकार से मान
इसके माने ये है त्रिगुणात्मक जगत परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। अगर विवर्तवाद समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया कि सृष्टि जितनी भी है वो सर्प के समान, काल्पनिक सर्प के समान भ्रांति मात्र है, प्रतीति मात्र है, इसकी सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है। वास्तव में जगत नाम की कोई वस्तु अपनी सत्ता से कहीं विद्यमान नहीं है। ये विवर्तवाद का परिणाम होगा। विवर्तवाद के अनुसार जब विचार करेंगे तो चित्त में यही बात आएगी। तो इसके माने क्या हुआ कि एकमात्र परमात्मा ही सत है, जगत तो सत रहा नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सत रहा। जब परमात्मा ही सत रहा तो परमात्मा अतिरिक्त और क्या है? तो जब हम पूछें और क्या है तो सत और क्या है, तो सत और कुछ नहीं है, नहीं तो एक परमात्मा ही रहा और अद्वैत की तरफ पहुंच गए। अब देखो इसी बात को संक्षेप में एक सूत्र रूप में भगवान कहते हैं कि न तो हम तेषु ते मयि, न तो हम तेषु। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में इसको खुलासा किया। वैसे तो ये न तो हम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं, ते मयि, वे मुझ में हैं, इतना अर्थ होता है। लेकिन शंकराचार्य जी ने एक शब्द का उसमें और जोड़ा उसके बीच में, बोले कि आश्रित नहीं हूं। यह है कि न तो हम तेषु, मैं उनके ऊपर आश्रित नहीं हूं, ते मयि, वे मेरे ऊपर आश्रित हैं। अब इस दृष्टि से देखो कि देखो जगत के ऊपर परमात्मा आश्रित है कि परमात्मा के ऊपर जगत आश्रित है। अज्ञान में लगता है कि जगत के ऊपर परमात्मा आश्रित है। ये शरीर, पांचभौतिक शरीर, इसी के ऊपर चेतना आश्रित है। जब तक शरीर रहता तब तक चेतना रहती है, शरीर समाप्त हो गया तो चेतना खत्म। इसके माने चेतना का क्या हुआ? इस शरीर के ऊपर आश्रित है। अज्ञान में लगता है इस प्रकार का। लेकिन ज्ञान हो तो बिल्कुल इसके उल्टी बात है कि चेतना अपनी सत्ता से विद्यमान है। ये शरीर तब तक रहता है जब तक ये चेतना शरीर में विद्यमान है, और शरीर को धारण किए हुए तब तक शरीर चल रहा है। अगर चेतना न हो ये तो शरीर नहीं चल सकता, इसका अस्तित्व नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से देखो, जैसे उदाहरण के रूप में देखो कि मिट्टी घट पर आश्रित है कि घट मिट्टी पर आश्रित है। अपने आप दिखाई देने लगेगा कि घट मिट्टी पर आश्रित है। घट ही मिट्टी से उत्पन्न होता है, उसी पर रहता है, उसी में विलीन हो जाता है। मिट्टी घट से उत्पन्न नहीं होती, न मिट्टी घट के ऊपर आश्रित है, न मिट्टी नष्ट होकर के घट में विलीन होती है। ऐसे जल और तरंग को देख लो, जल से तरंग उत्पन्न होती है, तरंग जल के ऊपर आश्रित है, उसी में जाके लीन भी हो जाती है। लेकिन जल तरंग पर आश्रित नहीं है। जब तरंग नहीं है तो भी जल है, तरंग है तो भी जल है, लेकिन जल न हो तो तरंग नहीं है। इसी तरह से मिट्टी हो तभी घट है, मिट्टी न हो तो घट नहीं है। लेकिन इसका उल्टा नहीं है कि घट न हो तो मिट्टी भी न हो, ऐसे नहीं है। मिट्टी घट न हो तो भी मिट्टी रहेगी। ये इस प्रकार से नियम कौन किस पर आश्रित है, कार्य कारण को देखो तो देखते हैं परमात्मा जगत का कारण है, उस पर जगत आश्रित है। जगत के ऊपर परमात्मा आश्रित नहीं है। न जगत से परमात्मा उत्पन्न होता है, न जगत पर आश्रित रहता है, न परमात्मा जगत में लीन होता है। उसका उल्टा है, परमात्मा नित्य विद्यमान है, उस पर आश्रित जगत है, वहीं से उत्पन्न होता है, उसी पर आश्रित रहता है, उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए बोले कि न तो हम तेषु ते मयि। कुछ आचार्यों ने थोड़ा एक कदम और आगे बढ़े, जैसे वो आचार्य जो अद्वैतवाद का ज्यादा घनघोर समर्थन करने वाले हैं, वो कहते हैं इसका तात्पर्य ये कि ना को दोनों जगह लगाओ, न तो हम तेषु न ते मयि। ऐसा भी विधान है। वाक्य कैसे ही बनता है, न मैं उनमें हूं न वे मुझ में हैं, न मैं उनके ऊपर आश्रित हूं और न वे मेरे ऊपर आश्रित हैं। तो फिर क्या हुआ? वो है ही नहीं। एकमात्र मैं ही सर्वत्र हूं, मेरे अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं। अगर कुछ होता तो वो मेरे ऊपर आश्रित होता। ये भी अर्थ इस प्रकार से भी लगा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे करके जो बुद्धि हमारी अज्ञान की उल्टी विपरीत बुद्धि है उसको सेट राइट करो, सीधे लाओ। भगवान का कहने का मतलब ये कि ये मत समझो कि जगत के ऊपर परमात्मा निर्भर है या हमारे शरीर के ऊपर हमारी चेतना मन बुद्धि निर्भर है।
ऐसे मत देखो। ये देखो कि अपनी जो शुद्ध चेतना है वो नित्य विद्यमान है, अनादि अनंत होकर के स्थित है। इसी से मन बुद्धि उत्पन्न हो रहे हैं, इसी से शब्द रूप रसगंधादि उत्पन्न हो रहे हैं, इसी से सारा जगत उत्पन्न हो रहा है, इसी पर स्थित है, इसी में लीन हो जाता है। हम समस्त सृष्टि के पहले भी विद्यमान हैं, समस्त सृष्टि के विनष्ट हो जाने पर भी विद्यमान है, समस्त सृष्टि होने पर भी हम यथावत विद्यमान हैं, निर्विकार निर्लेप असंग होकर के सदा एक समान अखंड भाव से स्थित हैं। इस प्रकार से अपने आप को देखो। इसका नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान। हाँ, भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञान विज्ञान बता रहे हैं इस अध्याय में। देखो, यही ज्ञान है, यही विज्ञान है। जहां आपको ये अनुभव में आ गया तो विज्ञान हो गया, अनुभव में नहीं आया तो समझो कि ये सब ज्ञान शास्त्र के ज्ञान के द्वारा परोक्ष ज्ञान करके समझ लो, ये भी ज्ञान है। अगर अनुभव में ना आवे तो ये मत मानो कि ज्ञान नहीं है। केवल आपने शास्त्र के अनुसार आपने जाना कि परमात्मा ही जगत का आधार आगे कारण है, वो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार निर्लेप है, वही अपना रूप है। अगर ये शास्त्र के बल पर आपने जान लिया, समझ में आ गया, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया तो हो गया ज्ञान। भले ही परोक्ष हो, ना अनुभव में आया हो, तो ये परोक्ष ज्ञान भी बड़ा लाभदायक है, बड़ा कल्याण करने वाला है। ये ऐसा न समझो कि परोक्ष ज्ञान तो बिल्कुल बेकार ही है। बिना परोक्ष ज्ञान के अपरोक्ष ज्ञान होता ही नहीं। अपरोक्ष ज्ञान तभी होगा तो पहले परोक्ष ज्ञान ही होगा। इसलिए सबसे पहले तो परोक्ष ज्ञान चाहिए। इसलिए परोक्ष ज्ञान को व्यर्थ मत समझे। और फिर परोक्ष ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में भी प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि ज्ञान परोक्ष है तो भी व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध करता है, उसके दुर्गुणों को दूर करता है। ये परोक्ष ज्ञान व्यक्ति के दुर्गुणों को दूर करता है, उसकी बुद्धि की मलिनता को दूर करता है, उसमें सत्वगुण बढ़ाने वाला है, उसको परमार्थ की तरफ ले जाने वाला है, वैराग्य बढ़ाने वाला है। ये जो परोक्ष ज्ञान है इसमें भी इतनी शक्तियां हैं, इसके फल इतने हैं। आगे देखिए एक श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। पिछले श्लोक में भावा शब्द आया था। भाव शब्द इसमें भी आता है। भाव के माने केवल ये नहीं मनोभाव, जैसे भाव, वो भाव से तात्पर्य नहीं है। भाव के माने जितनी भी रचना है उस सब रचना को भाव कहते हैं। संस्कृत का भव शब्द है। भव माने होना, उत्पन्न होना, और भाव के माने क्या हो गया? जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो सब भाव है, चाहे सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल हो, वो सब भाव ही के अंतर्गत आएगा। ये समस्त जगत के जितने सूर्य नक्षत्र तारे पृथ्वी आदि ये भी सब भाव हैं। चूंकि उत्पन्न हुए थे इसलिए पृथ्वी आदि पंच महाभूत भूत हैं। भूत माने जो उत्पन्न हुए थे, और जो उत्पन्न हुआ है वो भाव है। जो उत्पन्न हुए थे वे भूत हैं। पंच महाभूत के माने ये कभी न कभी उत्पन्न हुए थे, सदा से नहीं थे। अब उत्पन्न हो गए तो वर्तमान में अब क्या है? अब ये सब भाव हैं, उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं। तो भाव करके देखो, सारे जगत के जितने भी पंच महाभूत, स्वर्ग नक्षत्र तारे इत्यादि जितने भी 14 भुवन हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सब भाव हैं। इसी तरह से अपने अंदर की जो स्वप्न है वो भी भाव के अंतर्गत है, जो अपना संसार है वो भी भाव के अंतर्गत है, मन में जो विचार आते हैं वो भी भाव के अंतर्गत है, जो निश्चय मन में उत्पन्न होते हैं वो भी भाव के अंतर्गत है। ये सब भाव है। तब ये कहते हैं कि त्रिभिर्गुणमयैर भावैहि एभिः सर्वमिदं जगत। कहते हैं मुझसे तो 3 गुण हुए और सर्वमिदं जगत उसी से उत्पन्न हुआ। तो अब यहाँ क्रम बता दिया कि अब क्रम शुरू में जो छूट गई थी लिंक वो ये बता दिए। मुझसे प्रकृति की उत्पत्ति हुई,
प्रकृति सत्वरज तमसमयी हुई और इन तीन गुणों से फिर समस्त भावों की उत्पत्ति हुई, उन समस्त भावों से सारा जगत बन गया। हाँ? ये तो अब यहां तक आकर के तब बोले कि सर्वमिदं जगत, यहां आकर के सारी जगत की रचना कैसे हुई, वो बात यहां पूरी हुई आकर के। फिर देख लो, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी माया या प्रकृति उसकी जो है वो त्रिगुणात्मक सत्वरज तमस, तीन गुणों के संयोग से अपंचीकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति, शब्द रूप रसगंध इत्यादि, पंचीकृत होकर के पंच महाभूतों की उत्पत्ति, पंच महाभूतों से ब्रह्मांड की रचना, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे पृथ्वी इत्यादि सबकी रचना, समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति उसी से हुई हो गई। जितनी भी सूक्ष्म सृष्टि जितनी थी तो अपंचीकृत पंच महाभूत थे, उनसे प्राण हो गए, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्ताहंकार आदि उनसे ही सब उत्पन्न हो गए, व्यस्त रूप में भी हो गए, समस्त रूप में भी हो गए, एज ए होल करके सब प्राणियों को मिला करके एज ए होल करके भी सबकी उत्पत्ति हो गई। तो बस ये सब जितनी भी रचना है ये सब कैसी है, भगवान कहते हैं मुझसे उत्पन्न हुई और मेरी प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा इस सबका विस्तार है, इसका नाम जगत है। सर्वम इदम जगत, इदम शब्द का यहां फिर प्रयोग कर दिया। वैसे अगर जगत शब्द का न भी प्रयोग करते तो इदम के माने स्वयं जगत है। अगर कह देते सबका, इस सब की उत्पत्ति उसी से हुई है, तो इदम के माने जगत है। और जगत के माने क्या है, जिसमें कि क्षण क्षण परिवर्तन होता रहे, जिसमें कि गति होती रहे, उतार चढ़ाव होता रहे, परिवर्तन होता रहे, उसका नाम जगत। जो एक समान विद्यमान है, जिसमें न कोई घटना हो, न बढ़ना हो, न परिवर्तन हो, न विकार हो, जिसमें न कहीं किसी प्रकार का उतार चढ़ाव कोई हो, इस प्रकार की जो वस्तु होगी, जो अनादि अनंत होगी, वो वस्तु फिर जगत नहीं, जगतातीत है, दिव्य है, और उसका नाम है आत्मा, परमात्मा। बस शब्दों का प्रयोग संस्कृत में कहां कहां कैसे करते हैं ये देखो, शब्द के साथ उसका अर्थ भी जुड़ा रहता है। शब्द को ठीक से देखें तो वो क्या कहना चाहते हैं उस शब्द के द्वारा वो स्वयं बता देता है। इस प्रकार से समस्त जगत परिवर्तनशील जितनी भी सृष्टि है, जिसकी उत्पत्ति और विनाश होती है, वो सब जगत है, और वो सब त्रिगुणात्मक है। और सब त्रिगुणात्मक जगत, तो ये प्रकृति है, वो यह आत्मा की, परमात्मा की शक्ति है। उसी शक्ति के साथ ही सबका सब विस्तार होता है। इस प्रकार से देखो तो आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान ऐसे होता है। परमात्मा के ज्ञान के लिए जगत का सहारा लेना पड़ता है, जीवों का सहारा लेना पड़ता है। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, जब उत्पत्ति इनकी खोजते हैं तब उस आत्म तत्व की जो नित्य विद्यमान सत्ता है वो व्यक्ति को बौद्धिक रूप से भी पता चल जाती है और अनुभव से भी आ जाती है। अपने भीतर भी यदि कोई सावधानी से देखे तो वो चेतना जहां से मन बुद्धि अहंकार उत्पन्न होते हैं, वो चेतना नित्य विद्यमान है। अहंकार कभी हो कभी न हो, मन बुद्धि कभी हो कभी न हो, लेकिन हम सदा ही अपनी सत्ता में चेतना स्वरूप होकर के विद्यमान हैं। ये व्यक्ति को अपने अनुभव से आ सकता है, धीरे धीरे करके उसको अपने भीतर पहचाना तो जाएगा। अब कहते हैं सबको ये ज्ञान क्यों नहीं होता, ये कौन बड़ी भारी बात है, तो कहते हैं मोहितम नाभिजानाति मामेभ्या परम अव्ययम। ये परम अव्यय मेरा जो रूप है इसको मोहितम नाभिजानाति, ये जो लोग मोह में पड़े हुए हैं वो इसको नहीं जानते। मोह में जो पड़े हुए मोहित कहलाते हैं, मोहितम नाभिजानाति, न जानाति, वे लोग नहीं जानते। एभ्या परम अव्ययम मम रूपम न जानाति, जो मेरा जो ये परम रूप है इसको वे लोग नहीं जानते। अब देखो परमात्मा का एक परम रूप है और ये तो अपर प्रकृति है, परमात्मा का ही एक रूप जगत भी है, लेकिन इस जगत को तो जानते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि इस जगत ने उनको मोहित कर रखा है। इसलिए जब तक कि व्यक्ति इस जगत के मोह जाल से न छूटे तब तक वो परमात्मा को अपने हृदय में कैसे देखे, न उधर ध्यान दे सकता है, न खोज सकता है, न पा सकता है।
इसलिए बोले मोहितम। मोहित शब्द को फिर ध्यान में दो, संस्कृत में मोहित मोह के माने क्या है? जब सत वस्तु की तो उपलब्ध न हो, उसके स्थान पर असत वस्तु उत्पन्न हो जाए और वही बुद्धि को घेर ले और वही सत्य लगने लगे, तब इसको कहते हैं मोह। भ्रांति का जो अर्थ है समझ लो वही मोह का है। जैसे सर्प की भ्रांति, तो सर्प की भ्रांति के माने क्या? रस्सी का न दिखाई देना, न उपलब्ध होना, न ज्ञान होना, और उसके स्थान पर सर्प का बोध उत्पन्न हो जाना। सर्प है, सर्प बुद्धि उत्पन्न हो जाना। हाँ? और सर्प होकर के सर्प से ही डरना, भयभीत होना, सर्प को ही सत्य मानना, जो इतना कार्य होता है, ये सब जो है जो भ्रांति है, ये इसी को कहते हैं मोह। नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द ट्रुथ, और उसके स्थान पर फिर मिस एप्रीहेंशन, जो कुछ फॉल्स है, ये सब का सब जितना जो है इसको सबको सत्य मान लेना, मिस एप्रीहेंड कर लेना और उसी में स्थित हो जाना, उसी को सत्य मान लेना, ये मोह है। जब तक व्यक्ति इस मोह में रहता है तब तक सत्य को नहीं जानता। मोहितम नाभिजानाति, इसके माने परमात्मा के प्राप्त करने में बता तो दिया, परमात्मा परोक्ष रूप से बता दिया, अपरोक्ष रूप से बता दिया, लेकिन कहते हैं सब लोगों को इसको ज्ञान होगा नहीं। किनको नहीं होगा? जो मोह जाल में पड़े हुए हैं उनको ये ज्ञान नहीं होगा। जो मोह मुक्त हैं उनको जैसे ही ये बताएंगे वैसे ही सब बात समझ में आ जाएगी और उनको आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान भी हो जाएगा। भगवान के कहने का तात्पर्य इसके माने भगवान ये जानते हैं कि हमारे इतने बता देने से सब लोगों को ये ज्ञान तत्काल हो ही जाएगा, सो ऐसी बात नहीं है। किसी किसी को हो सकता है जो मोह जाल में न पड़े हों, विरक्त हों। वैराग्य जो है मोह से उल्टा समझ लो। जो विरक्त पुरुष हैं, संसार की आसक्तियों में नहीं पड़े हुए हैं, उनसे उनकी बुद्धि छूट गई है, असंग हो गई है, ऐसी बुद्धि जो वो हो, परमात्मा का जहां निरूपण किया जाएगा, उसके तत्व को जैसे समझाया जाएगा, वैसे ही व्यक्ति को अपने हृदय में पहचान में आ जाएगा, समझ लेगा, जान जाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। अब ये मोहितम नाभिजानाति, अब इसका विस्तार थोड़ा सा भगवान करते हैं, उसको अगले श्लोकों में देखेंगे। आगे के जो श्लोक हैं उसमें भगवान ने बताया कि मोहित माने क्या हुआ, कैसे व्यक्ति मोहित होता है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो भी बताना आवश्यक है। कि जो मोह जाल में पड़े वो कैसे छूटें, तो ये भी तो बताना पड़ेगा। जो मोह में न पड़े होंगे उनको तो परमात्मा का ज्ञान हो गया मान लो, लेकिन जो मोह में पड़े उनको परमात्मा ज्ञान कैसे हो, वो मोह जाल से कैसे छूटें, तो ये बताने के लिए फिर आगे का प्रसंग चालू होता है। उसे कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च